ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। हम फिन निफ्टी की भी चर्चा करेंगे इसी में। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमने कल क्या बात की थी। कल हमने बात की थी, एक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और हमने कहा था इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट ये हमने सबसे लास्ट में कहा था, सबसे आखिरी ऑप्शन था। इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक। लेकिन ये जो रिवर्सल आया इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेड प्लान हो सकती थी अगर आपने कल की मेरी साइकोलॉजी वाली वीडियो या फिर कहें एनालिसिस वाली वीडियो, जिसमें कि कैसे ट्रैप को ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। ट्रैप से ट्रेड तक का एंट्री हम कैसे करते हैं या ट्रैप से ट्रेड तक का सफ़र कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट ने क्या बिहेवियर किया। मार्केट हल्की सी या कहिए म्यूटेड ही खुली, ठीक है। म्यूटेड खुली, नीचे आई, कल के लो से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गई, फिर साइडवेज टू अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद से इस लेवल का रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे एक सॉफ्ट सेलिंग हुई, यहाँ से फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के एंड में मार्केट अपसाइड गई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारी बेकार हो चुकी है क्योंकि इसका ये फेल हो चुकी है, तो ये दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब नई ट्रेंड लाइन बनाने का टाइम आ गया है। सबसे पहले आप इन दोनों को डिलीट कर दें, इसे भी आप डिलीट कर दें, इसका भी कोई खास मतलब रह नहीं गया। इसके ब्रेकडाउन पे मैंने कहा था कि यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, मिला लेकिन थोड़ा लेट मिला। पहले अपसाइड गया फिर नीचे आया, चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज को भी आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आप नई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो है आपकी ये, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे आप अगर पीछे एक्सटेंड करें तो फिर ये इसे भी कवर करती हुई निकलती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखेंगे अपने चार्ट पे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सपोर्ट है आपका ये वाला, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ से मेन सपोर्ट आ रही है अभी, ठीक है। या फिर इसे यहीं रहने दें, या देखिए इसको यहाँ पे कर दें और यहाँ से हम एक नई सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों को कवर अप कर रही हो, ठीक है। ये जोन एक हमारा ड्रॉ रहेगा, ठीक। चलिए बाकी सभी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आप चार्ट को देख के ड्रॉ कर लें, ठीक। अब हम बात करते हैं कल के लिए। कल अगर कोई म्यूटेड ओपनिंग मार्केट दे दे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इस लेवल को तोड़े, रीटेस्ट करे और ऊपर जाने लगे, तो पहला टारगेट आपका ये इस लेवल का रहेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ती है मार्केट और वॉल्यूम अच्छा रहता है, मोमेंटम अच्छा रहता है, तो फिर अगला टारगेट 17,720 का हो सकता है। लेकिन अपोजिट साइड नीचे निकले तो आपको इस जोन के बीच में ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। टूटे, देखिए यहाँ पे ये लेवल टूटा, रीटेस्ट के लिए गया लेकिन सस्टेन ना करके दोबारा ऊपर की साइड निकल गया, ठीक है। तो रीटेस्ट करे, सस्टेन करे, तब नीचे की साइड आपका पहला टारगेट 17,520 का रह सकता है, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग की ये बात हो गई। गैप अप ओपनिंग हो जाए इस आसपास में या फिर इस लेवल के आसपास में, नीचे की तरफ आए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट 17,720 तक का रह सकता है कल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके नीचे घुस जाए तो दोबारा से साइडवेज मार्केट रह सकती है और साइडवेज में ही और होल डे ट्रैवल कर सकती है और आपका और मेरा प्रीमियम खाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ से पॉजिटिव प्राइस बने तो आपका टारगेट 17,720 का रहेगा, लेकिन क्वांटिटी लाइट रहनी चाहिए और जल्दी बुक करके आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नीचे का जो गैप है वो बार बार इसे नीचे की तरफ खींचेगा गैप फिल करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग इस बीच में रह गए होंगे वो लोग मार्केट को बार बार नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो अप एंड डाउन जिगजैग की तरह ऊपर जाएगा, तेज मूवमेंट नहीं मिलेगा। और एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का ऑब्वियस टारगेट आप लेके चल सकते हैं, एकदम इजीली आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ तक बुक करके और फिर आराम से वेट करना है। ये जब ब्रेक हो जाए, रीटेस्ट करे, फिर अपसाइड जाने लगे तो नई एंट्री बना के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कल भी हमें फेक ब्रेकआउट देखने को बहुत सारे मिलेंगे, तो उसका आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव प्राइस एक्शन डायरेक्ट बने
ठीक है, एकदम डाटा नेगेटिव बना हुआ है, बिना किसी गिला शिकवा के आप यहाँ 17,520 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इससे नीचे भी मार्केट निकल सकता है, 17,480 तक का भी टारगेट मिल सकता है, लेकिन मूवमेंट जिगजैग ही रहेगी। ठीक है, जिगजैग ही मूवमेंट रहेगी, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करके चलना है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज बैंक निफ्टी में हमने बहुत ही अच्छी ट्रेड प्लान की, एक ही ट्रेड की लेकिन बहुत बढ़िया थी। हमने 42,600 की पुट में एंट्री की। ठीक है, 42,600 की पुट में एंट्री की। हमारा टारगेट 570 का था, 400 के उस पर हमने एंट्री की थी, 400 के पॉइंट पे, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉप लॉस भी हमें देखने को मिला। ठीक, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था, हिट नहीं हुआ, और लेकिन हमारा टारगेट जरूर हिट हुआ। पहला टारगेट हमारा 400 450 का था। ठीक है, दूसरा टारगेट डायरेक्ट 570 का था। वैसे हम सभी ने 500 पे एग्जिट कर लिया था, लेकिन 570 का भी टारगेट हमारा अचीव हुआ, इंडेक्स का टारगेट भी अचीव हुआ और उसका भी टारगेट अचीव हुआ। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी। सेकंड ट्रेड हमने एक कॉल साइड की थी लास्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम, उसका भी हमें टारगेट मिला। ठीक, ये दोनों ट्रेड हमने प्लान की, इसमें दोनों ट्रेड्स का टारगेट मिला। इसे हम डिलीट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज मार्केट ने क्या बिहेवियर किया। मार्केट का बिहेवियर आप सभी के सामने है। मार्केट ने गैप म्यूटेड ओपनिंग दी। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग के देते ही मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करके फिर नीचे की साइड निकला। नीचे की साइड निकला, यहाँ पे इस जोन का, ये जो जोन हमने ड्रॉ कर रखा था, इस जोन में अपसाइड गया। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बनी, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया। फिर यहाँ से ये जो सपोर्ट थी हमारे पास, क्रिटिकल सपोर्ट, यहाँ से फिर अपसाइड का मूव दिया, जिस मूव को हमने एंड में कैप्चर किया था। अब आपके पास कौन कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। सबसे पहले तो आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप के पास जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन्हें आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आप सभी के सामने हैं। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग में कैसे हम काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, म्यूटेड ओपनिंग होगी तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बन के आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये इसे इमेजिनरी ट्रेंड लाइन रखिए, इसे ड्रॉ मत करें। देखिए ये ब्रेकआउट के पास है। ठीक है, अगर ये नीचे ना निकल के यहाँ से अपसाइड निकलती है तो इस जोन में दोबारा से एंट्री करती है, तो फिर आपका टारगेट ईजिली 42,400 के आसपास का रह सकता है। इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकल जाती है, इसे रीटेस्ट करती है और फिर नीचे की तरफ आती है, तो फिर आपका पहला टारगेट, छोटा ही टारगेट प्लान कीजिएगा इस लेवल तक का, 4200 तक का। 4200 के नीचे आपको जब तक कि 41,950 का लेवल ना क्रॉस हो जाए, तब तक आपको पुट साइड की एंट्री नहीं करनी है। म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में 41,950 के नीचे निकले तो 41,800 का पहला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट 41,700 का प्लान करके आप चल सकते हैं। डेटा नेगेटिव बना हुआ है तो पुट साइड के टारगेट ईजिली मिल सकते हैं। कॉल साइड के बारे में, आप गैप अप के बारे में बात करें, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए इस जोन में, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो आपका पहला टारगेट इस जोन के इस लोअर बाउंड्री का होगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे दोबारा से 42,400, या फिर गैप फिल करने भी अगर मार्केट आती है, तो गैप फिल करने अगर आती है तो फिर आपका टारगेट इस लेवल तक का रह सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक का। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी या नीचे की साइड जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपका डायरेक्ट टारगेट 42,400 का रहेगा। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपका टारगेट 41,800 तक का रह सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इसे भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अगर बात करें, गैप अप की अभी पॉजिटिव प्राइजेक्शन, मान लीजिए कि गैप अप में पॉजिटिव प्राइजेक्शन डायरेक्ट बनता है, तो फिर आपको इस पहले कोई ट्रेड नहीं प्लान करनी है जब तक कि ये लेवल ब्रेक ना हो या फिर यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन ना बने। ठीक है, अगर यहाँ से अपसाइड जाके पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आपका टारगेट 42,550 तक का रहेगा। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपका टारगेट गैप फिल तक का रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप गैप अप के सिनेरियो में नोट कर लें। तीसरी चीज़ हमारी आती है गैप डाउन के ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग 41,950 या 4200 के आसपास हो जाए, तो इस जोन के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है कल की डेट में। ठीक है,
इस जोन के ऊपर अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, अपसाइड निकले, इस ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बने तो आपका टारगेट 41,800 तक का रहेगा। ठीक है, ये तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या टारगेट है, उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें भी हमने एक ट्रेड प्लान की इवनिंग में हमने एक कॉल साइड की ट्रेड प्लान की, छोटा सा एसएल रख के। 1:1 का टारगेट था, लेकिन सही था क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस हो गया था। हमने कल इसमें बताया था आपको कि आपको इस लेवल के बीच में ट्रेड प्लान नहीं करनी है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, जब इसमें ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो इसका रिटेस्ट सस्टेन जब नहीं हुआ तो हमने इसमें कॉल साइड की ट्रेड प्लान की और अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। तो आप भी इस तरह की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरह की फेक ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड प्लान करने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उसको जाके हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आपको उसमें पता लगेगा कि कैसे फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, एक बार उसे आप देखें। चलिए अब कल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लें अपने चार्ट पे। ठीक है, उसके बाद कल के लिए बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग अगर हो जाए, ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है, लेकिन देखिए 1 2 तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो यहाँ तक का टारगेट आपका ऑब्वियस रहेगा। इसके भी ब्रेक डाउन पे रिटेस्ट करके अगर नीचे निकलता है तो फिर 18,660 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे नॉर्मल चीज़ है, 18,880 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, जाए ऊपर, नीचे आए, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर की साइड निकले, तब एंट्री बनानी है। ठीक, गैप अप ओपनिंग हो जाए, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल करने ऑब्वियस आएगा, एकदम पक्का आएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने 18,880 का टारगेट, फिर यहाँ से रिजेक्शन गैप फिल करने की तरफ एक बार कोशिश दोबारा से कर सकता है और गैप फिल कर सकता है। तो दोनों में से आपके ऊपर है, आप कौन सी ट्रेड के ऊपर प्लानिंग करते हैं अपनी। ठीक है, नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 18,660 18,600 के आसपास में, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, गैप फिल फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे की साइड निकलने लगे, आपको तुरंत बुक करके एग्जिट कर लेना है और आपका फिर नीचे की साइड का टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं 18,660 तक का। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपका टारगेट ये रहेगा, लेकिन यहाँ से दोबारा अपसाइड का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि गैप फिल करने तक के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ों की हमने बात कर ली है, तीनों इंडेक्स की बात कर ली है। सबसे बड़ी बात, कल एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करें तो फिर क्वांटिटी लाइट रखें, क्योंकि कल प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। हो सके तो नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड प्लान करें। ठीक है, आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।